नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी भाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 24 है। इसके पहले 23 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल क्लास कर्तव्य सीरीज के नाम से चलाई जा रही है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कल का गृह कार्य है जो हमने आपसे पूछा था। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। इसमें कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? अरविंद। क्या है? अरविंद। और कमल शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे अरविंद हो गया, पंकज, पंकज, जलज, सरोज, सरोज, नीरज, नीरज, उत्पल, उत्पल और नलिन, नलिन। ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वर कहाँ से बोले जाते हैं? ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अनुनासिक स्वर नाक और मुंह से बोले जाते हैं। और निर्नुनासिक निर्नुनासिक स्वर, ये स्वर इनका उच्चारण केवल मुंह से होता है। किससे होता है? केवल मुंह से। और अनुनासिक ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? रूप धन अंतरण। रूप धन अंतरण बराबर रूपांतर, रूपांतरण, रूप धन अंतरण एक ऐसी संधि है, ये दीर्घ संधि। कैसी संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है? गाय एक वचन में होता है, लता ये एक वचन होता है, नारी ये भी एक वचन होता है। दर्शन शब्द ये सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बाल, प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, आंसू, आंसू, दाम, अक्षत, अक्षत और लोग। ये शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रा मुद्गल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन सी कृति है वो जिसे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इस कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कृति किन्नर पर आधारित है। किस पर आधारित है? किन्नर पर आधारित है। और इन्हें 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो तद्भव नहीं है? धोती तद्भव शब्द है, दाहिना ये भी तद्भव शब्द है, धान ये भी तद्भव शब्द है, धैर्य ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है?
चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। ये चीप की दावत के रचनाकार हैं। हरिवंश राय बच्चन, ये दो चट्टान इनकी प्रसिद्ध रचना है। और महादेव वर्मा की यामा और नीरजा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हमेशा परेशान करना, ये नहीं होगा। बहुत परेशान करना, ये भी नहीं होगा। क्रोध का कारण होना, ये भी नहीं होगा। इसका सही अर्थ क्या होगा? अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना, इसका सही अर्थ होगा अधिक प्यारा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। नीलकंठ अर्थात शंकर जी के कंठ कैसा है? नीला। इसमें जैसे कोई दो शब्द न होकर कोई तीसरे शब्द की विशेषता बताता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सची का पर्यायवाची क्या होगा? सची का पर्यायवाची क्या होगा? अमरावती, ये नहीं है। इंद्री, ये भी नहीं होगा। माया, ये भी नहीं होगा। सची का पर्यायवाची पुलोमजा होता है। क्या होता है? पुलोमजा। और सची के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? जैसे इंद्राणी हो गया, और महेंद्री, ये पुलोमजा के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग कौन सा है? निर्भर में निरुपसर्ग है। कैसा है? निरुपसर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तुम्हारा जी ललचाता है, ये सकर्मक क्रिया है। वह अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? सिर। इसमें भी सकर्मक क्रिया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक। इसमें भी सकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है, ये क्या सोता है? ये अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम अपना काम स्वयं करता है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? स्वयं कौन सा भेद है? ये निजवाचक है। कैसा है? निजवाचक। जहाँ आप, अपने आप, स्वयं और खुद, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, ये संप्रदान कारक है। कैसा कारक है? संप्रदान कारक। और अधिकरण कारक में पर हो जाती इसकी पहचान। में और पर। अपादान, इससे अलग का भाव होगा, अलगाव का। और करण से और द्वारा, इसमें साधन का बोध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह किताब मेरी है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह और वह, ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसे हैं? सार्वनामिक विशेषण। यह वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम, श्याम और अशोक बाजार गए थे। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? जहाँ कहीं भी ना राम, श्याम और अशोक, जहाँ 2 या 3 4 नाम आ जाएं एक साथ, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसमें कौन सा विराम लगेगा? अल्प विराम लगेगा।
जहाँ अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना हो वहाँ अर्ध विराम होता है। पूर्ण विराम जहाँ पूरी तरह फुल स्टॉप लग जाए ये पूर्ण विराम होता है। और उपविराम ये उपविराम होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद जोशी ये उपन्यासकार हैं। श्रीलाल शुक्ल ये भी उपन्यासकार हैं। और मुंशी प्रेमचंद ये भी उपन्यासकार हैं। हरिवंश राय बच्चन ये उपन्यासकार नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ये उपन्यासकार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीमा खाना खाकर सो गई वाक्य में कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाच्य होगा? रीमा खाना खाकर सो गई, इसमें कौन सा वाच्य है? वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य? जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृत्यवाच्य होगा। कैसा वाच्य होगा? कृत्यवाच्य। यहाँ रीमा काम करने वाली ये कर्ता हो गया, ये कैसा वाच्य है? कृत्यवाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। जैसे का और खा और गा, घा और अणा। प्रत्येक वर्ग में 5 शब्द होते हैं। इसका पहला और तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, महाप्राण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होगा। रति ये श्रृंगार रस का है, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव। भय ये भयानक रस का है, भयानक रस का है। शोक ये करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव। रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या 9 होती है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, शांत रस को नहीं माना है। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।